भारत के अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स पूरी दुनिया में फेमस नहीं है। ये स्टेटमेंट अब पुराना हो चुका है क्योंकि भारत की अल्कोहल इंडस्ट्री अब अपनी एक नई पहचान बना रही है। आने वाला वक्त ऐसा भी हो सकता है जब पूरी दुनिया के लोग स्कॉटलैंड और आयरलैंड की विस्की छोड़कर भारत में बनी विस्की को प्रेफर करेंगे। भारत में एक ऐसी कंपनी है जो अपने खुद के ब्रांड्स बना रही है। कंपनी का नाम है रेडिको खैतान। इस कंपनी ने हाल ही में 2 नए अल्कोहल ब्रांड्स लॉन्च किए हैं। एक का नाम है त्रिकाल जो कि इंडियन सिंगल मॉल्ट अल्कोहल है और दूसरा है मॉर्फियस सुपर प्रीमियम विस्की। ऐसा नहीं है कि रेडिको ये पहली बार कर रहा है। इसके पहले भी रेडिको ने रामपुर, जैसलमेर और रॉयल रणथंभौर जैसे ब्रांड्स लॉन्च किए हैं जिसे इंडिया और इंडिया के बाहर भरपूर प्यार मिला है। अब बात करते हैं कि इस लॉन्च के बाद शेयर में क्या होना है। तो इस नए लॉन्च के बाद देश का दिग्गज ब्रोकर हाउस मोतीलाल ओसवाल रेडिको खैतान के शेयर पर सुपर बुलिश हो गया है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि अगले 12 महीने में ये शेयर 20% तक चढ़ सकता है। चलिए अब थोड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स और डिटेल्स को समझते हैं। तो रेडिको खैतान जो है वो देश की सबसे पुरानी IMFL यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में शामिल है। FY25 में जो कंपनी का नेट रेवेन्यू यानी कुल आय रही है वो 4800 करोड़ रुपए रही है और वॉल्यूम करीब 3 करोड़ केसेस के रहे हैं। और इस 3 करोड़ में से आधे केसेस P&A यानी प्रेस्टीज एंड अबव के केसेस हैं। और प्रेस्टीज एंड अबव क्या होता है कि जो मास लेवल पे लिकर और विस्की की जो सप्लाई होती है, जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर यानी प्रीमियम सेगमेंट के जो केसेस होते हैं उन्हें P&A सेगमेंट के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो यानी आधे का मतलब 1.5 करोड़ केसेस जो है वो P&A सेगमेंट के थे। इनका जो P&A सेगमेंट है अगर आप 10 साल पहले ऐसे देखेंगे तो करीब 40 लाख केसेस का था और 4 गुना ये हो गया है पिछले 10 साल के अंदर। अब P&A का मतलब क्या है? तो मोतीलाल ओसवाल ने बताया है कि अगर P&A सेगमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी को हायर वैल्यू मिलेगी, ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और बेहतर जो है मार्जिन्स भी मिलेंगी क्योंकि जो प्रीमियम सेगमेंट होती है उसके लिकर के अंदर मार्जिन ज़्यादा बेहतर होते हैं। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का ये भी कहना है कि जो नए लॉन्च हुए हैं 2 उससे इनके फाइनेंशियल्स भी जो है वो बेहतर होंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी कही गई है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का लगातार बेहतर हो रहा है। मौजूदा समय में करीब 1 लाख रिटेल टच पॉइंट हैं रेडिको खैतान के। अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है कि करीब 16% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है मीडियम टर्म में, यानी जो मध्यम अवधि में ग्रोथ की बात अगर आप करेंगे तो 16% की CAGR ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब मार्जिन की बात करते हैं कि मार्जिन पर क्या रिस्क हो सकते हैं, ये भी मोतीलाल ओसवाल ने बताया है। पहला जो रिस्क है उन्होंने ये बताया है कि इन्फ्लेशन इन ग्लास प्राइसेस, यानी जो ग्लास वो यूज़ करते हैं बॉटल्स को बनाने में, उन ग्लास प्राइसेस की अगर जो है वो ग्लास प्राइसेस जो है अगर बढ़ती हैं, उनके जो प्राइसेस हैं अगर वो इन्फ्लेट होते हैं तो एक वो रिस्क हो सकता है। दूसरा एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल यानी ENA सेगमेंट कहते हैं कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की प्राइसेस अगर बढ़ती हैं जो प्रीमियम एल्कोहल के लिए यूज़ किया जाता है, प्योर एल्कोहल इसे आप समझ सकते हैं कि ये प्योर एल्कोहल होता है, तो अगर इसके प्राइसेस में अगर बढ़ोतरी होती है तो वो मार्जिन पर असर डाल सकता है नेगेटिवली। और मार्जिन बेहतर क्यों होंगे ये भी बताया है दिग्गज ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल ने। उनका ये कहना है कि जो P&A सेगमेंट है, जो प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट है, उसमें वैल्यू ज़्यादा है तो मार्जिन बेहतर होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं वो आने वाले समय में थोड़े सेटल डाउन होंगे, बेहतर होंगे और उसकी वजह से मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो रही है, यानी जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो बेहतर कर रहे हैं जिससे वो यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर सकें, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर सकें या फिर अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकें ताकि कॉस्ट कम लगे और वो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो रही है और उसका फ़ायदा कंपनी के मार्जिन को मिलेगा। और चौथी चीज़ है कि सप्लाई चेन इन्वेस्टमेंट जो पिछले दिनों में उन्होंने की है वो अब बेहतर हो रही है और उसका रिटर्न अब देखने को मिल सकता है। अब एक और चीज़ समझने की ज़रूरी है कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो पिछले 2-3 साल में थोड़ा बढ़ गया है। वो इस वजह से बढ़ा है क्योंकि कंपनी ने कैपेक्स किया है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने किए हैं कई सारे जो है वो, उसकी वजह से उनके ऊपर कर्ज थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन अगर आप FY25 की बात करेंगे, पिछले साल की बात करेंगे या FY24-25 की बात करेंगे तो उस दौरान उनका कर्ज जो है वो 100 करोड़ के आसपास कम हुआ है। और अब मोतीलाल ओसवाल का ऐसा मानना है कि ये कर्ज आने वाले वक्त में और भी कम होगा और उसकी वजह से अगर कर्ज कम होता है तो निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा और इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा तो कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा। तो मार्जिन से लेकर मुनाफे तक में मजबूत ग्रोथ का अनुमान मोतीलाल ओसवाल को है।
लेकिन एक दिक्कत वैल्यूएशन को लेकर है। फिलहाल कंपनी का जो शेयर है वो FY26 के अगर आप हिसाब से देखेंगे तो 67x के पीई पर यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, 67 गुना प्राइस टू अर्निंग के रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है कि ग्रोथ मजबूत है और जो इंडस्ट्री है वो कंसंट्रेटेड है, यानी नए प्लेयर्स का आना मुश्किल है। तो ऐसे में रेडिको खैतान के पास एडवांटेज है और वो आगे भी अच्छी ग्रोथ दिखाती रहेगी। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक रिस्क जो है वो भी है 3। पहला रिस्क मैंने आपको बताया, जो मार्जिन के साथ मैंने बताया आपको कि इन्फ्लेशन इन ग्लास प्राइसेस, यानी जो ग्लास वो यूज़ करते हैं, अगर उसके प्राइसेस में इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है उसकी, तो वहाँ पे एक मार्जिन पर दबाव देखने को मिल सकता है। ग्रोथ को लेकर एक वो कंसर्न वहाँ हो सकता है। दूसरा, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की कीमतों में अगर बढ़ोतरी होती है तो वो भी मार्जिन पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तीसरी बात यह है कि एक्साइज ड्यूटी अगर कोई स्टेट बढ़ाता है, क्योंकि अगर कोई स्टेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, फाइनेंशियली वेल पोजीशन नहीं है और वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला करता है, तो वो एक मुश्किल चीज़ हो सकती है कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर। और चौथी चीज़ ये है कि कंपटीशन का खतरा बढ़ना भी कंपनी के लिए एक चैलेंज हो सकता है, जो थोड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। तो ये ओवरऑल पूरी चीज़ थी कि फाइनेंशियल्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, मार्जिन क्यों बेहतर होंगे, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर है और मोतीलाल ओसवाल की ये रिपोर्ट थी। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, रेडिको खैतान के शेयर पर आपका व्यू क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।